आजकल वो जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें, जो कश्ती उनको डूबती नजर आ रही है, उनकी चीखें इसलिए नजर आ रही है कि उनको ये भी पता है कि उनके जो मेंबरान हैं, उनके जो MNAs हैं, जो उनके MPAs हैं, वो शिप जंप करने के लिए तैयार बैठे हैं। पहला मरहला अभी हमें दरपेश है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है। पहले हम वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद ये जो बाकी डिसीजंस हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन टेक ओवर करेगा, क्या होगा, ये सब बात की बातें हैं। हमें ज़रूर ये अटेम्प्ट करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये अटेम्प्ट ज़रूर कामयाब होगी। इमरान खान अपनी खैर मनाएं, इनकी कश्ती डूब रही है। मरियम नवाज की हुकूमत को ललकार, मशवरा दिया इमरान खान और उनकी जमात जब भी अवाम में जाएं तो हेलमेट लेकर जाएं, चाहें तो कंटेनर पर चढ़ जाएं, क्योंकि अवाम के हाथ आपके गिरेबान तक पहुंचने वाले हैं। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर अपोजिशन ने अवाम की आवाज पर लब्बैक न कहा तो हुकूमत के साथ साथ सियासी जमातें भी कसूरवार होंगी। दावा किया PTI के अरकान असेंबली दूसरी जमातों में जाने को तैयार हैं। पैगाम दिया PTI अरकान अगर बाइज्जत अपने हलकों में जाना चाहते हैं तो इस हुकूमत का साथ न दें। वाज़े किया नवाज शरीफ अभी वापस नहीं आ सकते, पूरी जमात उनकी लीडरशिप में मुत्तहिद है। 27 फरवरी पे हम कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद इंशाअल्लाह ताला पहुंचेगा और इस वजीर आजम से हिसाब लेगा। आपका मार्च से पहले आपका कामयाबियां नजर आ रहे हैं। मार्च शुरू होने से पहले इनका एक विकेट गिर चुका है। जब हम अदम एतमाद लेकर आते हैं तो तब पूरा मुल्क को नजर आएगा कि कौन खान साहब के साथ खड़ा है और कौन अवाम के साथ इस मुश्किल में खड़ा है। इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वजीर आजम से हिसाब लेंगे। बिलावल भुट्टो का हुकूमत के खिलाफ जारहाना अंदाज। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत की नाअहली बेनकाब करेंगे, मिलकर कठपुतली का बंदोबस्त करेंगे। जब हम अदम एतमाद लाएंगे तब पूरा मुल्क देखेगा। आज इमरान खान खुद ही अपने वज़रा में सर्टिफिकेट बांट रहे थे। 10 को सर्टिफिकेट दिए, बाकी वज़रा पर अदम एतमाद का इजहार किया। हमारे वज़ीर खारजा को एक सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। बड़ा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि सारी हमारी मिनिस्ट्रीज बैठी हो और सबको पता हो कि किसने काम कितना किया। और जब ये जितना हम इसको पब्लिसाइज करेंगे और इंशाल्लाह ये टीवी पे भी आएगा तो इंसेंटिव्स मिलेंगे हमारी सारी मिनिस्ट्रीज को मेहनत करने की। 28 विफाकी वज़रा, 55 अरकान की पूरी काबीना, कारकर्दगी सिर्फ 10 की टॉप क्लास। वज़ीर आज़म ने 10 वज़रा को तारीफी सर्टिफिकेट दे दिए। मुराद सईद सब पर बाजी ले गए। PM ऑफिस में तकरीब, असद उमर की वजारत दूसरे, सानिया निश्तर तीसरे नंबर पर रहीं। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कारकर्दगी में चौथे नंबर पर, शीरी मजारी 5वें, खुसरो बख्तियार छठे, मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ 7वें नंबर पर, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद 8वें, शेख रशीद 9वें और फखर इमाम 10वें नंबर पर रहे। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और शौकत तरीन कारकर्दगी के मुकाबले में जगह न बना सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली वजारतों के मुलाजमीन को इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। हमारा असल चैलेंज लोगों को गुर्बत से निकालना है। जो वज़रा अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करते अवार्ड के हकदार ठहरते हैं। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का दबे अल्फाज में शिकवा। वज़रा को कारकर्दगी अवार्ड देने पर हुकूमती बेंचों में चहमगोइयाँ शुरू। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी गिला किया कि हम इसलिए जगह नहीं बना सके कि कारकर्दगी प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद से जांची जाती है जो वजारत वज़ीर आज़म ऑफिस को देती है। कुछ मंसूबों में रद्दोबदल करने की वजह से इस बार जगह नहीं बना सके। मेरे ख्याल में मंसूबे अगली बार ज्यादा सूदमंद होंगे। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की मीम्स शेयर होने लगी।
ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हकायक इमरान खान के खोखले लेक्चरों का मुंह चिढ़ा रहे हैं। इनकी अखलाकियात पर दर्ज अपनी हुकूमत की तारीखी करप्शन, रिकॉर्ड खसारों, बेरोजगारी और नाअहली छुपाने की कोशिश है। वो किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की भी मुलाकात। पीटीआई के अरकान असेंबली के सियासी पोजीशन पर बातचीत। शहबाज शरीफ का मरकजी जमीयत अहले हदीस प्रोफेसर साजिद मीर से भी राबता। इमरान खान के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू। साजिद मीर की वजीर आजम के खिलाफ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात तय पा गई। पीटीएम सरबराही इजलास से पहले शहबाज शरीफ और हमजा पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। लाहौर की खुसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोनों को अदालत में तलब कर लिया। शुगर कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई होगी। दोनों रहनुमाओं की अदालत में पेशी। अबूरी जमानत में 18 फरवरी तक तौसीह भी कर दी गई। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि सबसे करप्ट हुकूमत आज पाकिस्तान की है? बदतरीन करप्ट हुकूमत पंजाब के अंदर है। काबीना के टेबल भरे हुए चोरों से। शहजाद अकबर नामी आदमी जो अब नहीं है एडवाइजर, वो 10 जिनको आज तमगे मिले उनमें शामिल भी नहीं। इनको ईसीएल पर डालें ताकि कल ये जवाब दे सके पाकिस्तान के अवाम को कि यहाँ पाकिस्तान में क्या तमाशा इन्होंने लगा के रखा है। शहबाज शरीफ का दिफा करने लीगी रहनुमा मैदान में आ गए। शाहिद खखन अब्बासी कहते हैं जो नाइंसाफियां की गई एक ना एक दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। मुशर्रफ दौर में शहबाज शरीफ के खिलाफ हर किस्म की तहकीकात हुई, मिला कुछ नहीं। शहजाद अकबर ने अपोजिशन लीडर पर इल्जाम तराशी की। पैसे लेकर नौकरियां देने का इल्जाम लगाया मगर कुछ साबित ना हुआ। शहबाज शरीफ के वकील के अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया। चेयरमैन नैब कहते हैं वो केस नहीं फेस देखते हैं। सारे चोर काबीना की टेबल पर बैठे हैं। हुकूमती कैंपों से भी लफ्जी हमले। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं धेले की करप्शन न करने के दावेदारों की हकीकत सबके सामने आ चुकी। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बने, तीनों बार लूटमार की। नवाज और शहबाज के बच्चों ने कम उम्री में कैसे जायदादें बना ली। हुसैन नवाज ने खुद उनके झूठ को बेनकाब किया। मुल्क के वजीर आजम ने उस वक्त इकामा भी रखा हुआ था। सिवाय कतरी खत के ये कुछ सामने नहीं लाए। आजकल इन्होंने जरदारी के पांव पकड़े हुए हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर बोले अवाम ने बोसीदा सियासी चेहरों को मुस्तरद कर दिया। खाओ पियो कबीला तमाम तर मिन्नतों तरलों के बावजूद अवाम को इकट्ठा करने में नाकाम रहा। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों और बरियत पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कैलेबरी फॉन्ट वाली ट्रस्ट डीड से मुतल्लिक रिमार्क्स। कहा मरियम और हुसैन नवाज के दस्तखत मौजूद हैं, वो इसे तस्लीम भी करते हैं। फिर ट्रस्ट डीड जाली नहीं। प्रोसिक्यूशन का तमाम इन्हिसार लॉ फर्म की एक चिट्ठी पर है। क्या कानून शहादत के मुताबिक इस पर इन्हिसार कर सकता है? अगर वालिद ने जायदाद गैर कानूनी भी बना कर दी तो क्या बेटी कसूरवार होगी? मरियम नवाज के वकील से मुकालमा करते हुए अदालत ने कहा आप साबित कर दें। प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में नाकाम रहा, बाकी बातों की जरूरत नहीं रहेगी। समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी। ऑपोजिशन मुतहरिक तो हुकूमत भी सरगर्म। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर लाहौर में कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। असम्बलियों के पार्लिमानी अमूर और कौमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुल्की सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा ऑपोजिशन के हर हथकंडे का डट कर मुकाबला करेंगे। असद कैसर बोले ऑपोजिशन की सियासी इंतशार फैलाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। तकरीब से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा बड़े मकसद के हुसूल के लिए विजन भी बड़ा होना चाहिए। सबसे पहले अपने अहदाफ को बड़ा करना होगा। दुनिया बदल गई, पंजाब पुलिस न बदली। लाहौर में ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। ट्रैफिक जाम में फंसने वाले शहरियों के पुलिस से सवालात। डीएसपी साहब के सामने सवाल करना शहरी को महंगा पड़ गया। डीएसपी गुलबर्ग ने शहरी को थप्पड़ दे मारा। पुलिस एहलकारों को शहरियों को मुआवनत और रहनुमाई के लिए खड़ा किया गया था।
हमने कमर बांध ली है, अब तहरीकी अदम एतमाद होगी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की ललकार, कहा पीडीएम फैसला करेगी तहरीकी अदम एतमाद पहले सूबे में लानी है या मरकज में। 1 पॉइंट एजेंडा है कि इनकी छुट्टी होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने दावा किया हुकूमत के इतने बंदे हमारे साथ हैं, सोच रहे हैं किसको अपने साथ लें या ना लें। एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान करप्शन का वर्ल्ड कप जीत चुके, मईशत को तबाह कर दिया। मियां जावेद लतीफ बोले पीटीआई के 25 से 30 अरकान नाखुश, इत्तिहादी भी हुकूमत से खुश नहीं। वजीर आजम के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद जल्द पेश की जाएगी। बतौर सेनेटर वीडियो लिंक के जरिए हल्फ लिया जाए। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार का चेयरमैन सेनेट को खत, इलेक्शन कमीशन को भी कॉपी भिजवा दी। लिखा अगर वर्चुअल तरीका इख्तियार करना मुमकिन ना हो तो चेयरमैन सेनेट आइन के तहत बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर या किसी मजाज शख्स के जरिए हल्फ लेने का इंतजाम करें। खत के साथ अपने मौलिज की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट भी इरसाल की। ज़ेर समात मुकदमात के मुल्ज़िमान की बैरून मुल्क रवानगी दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। DGFIA को तमाम इमिग्रेशन पॉइंट्स पर हिदायत देने का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा गया मुल्ज़िमान को बाहर जाने से नहीं रोका जा सकता। रियासती आइन मुकम्मल बुनियादी हुकूक की गारंटी नहीं देता बल्कि कानून की अमलदारी से मशरूत करता है। सफ़र एक बुनियादी इंसानी हक है। अदालती फैसले में शहबाज शरीफ की 2004 में वतन वापसी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया। पंजाब हुकूमत भी अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए तैयार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का अरकान असम्बली से डिविजनल सतह पर मुलाकातों का फैसला। कल से तमाम डिविजन के अरकान असम्बली से मरहलावार मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। कहते हैं अपोजिशन में लॉन्ग मार्च करने, इस्तीफे देने और अदम एतमाद लाने की हिम्मत ही नहीं। ये लोग सिर्फ अपने आप को मीडिया में जिंदा रखना चाहते हैं। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का अद्वियात और अशिया जरूरिया पर आयद GST वापस लेने का मुतालिबा। कहा तमाम सियासी पार्टियों की क़यादत मिलकर अवामी फलाह के लिए मंसूबे बनाएं। तनख्वाहदार तबके का ख्याल हुकूमत को रखना होगा, वो अपनी तनख्वाहें खुद नहीं बढ़ा सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल-हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए। अदालत ने हुक्म दिया एक्ट की बजाय ऑर्डिनेंस के तहत शुरू बल्दियाती इंतखाबात की कार्रवाई रोक दें। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन ता हुक्म सानी कोई काम नहीं करेगा। वफाकी हुकूमत बताए लोकल गवर्नमेंट एक्ट खत्म करके ऑर्डिनेंस क्यों बनाया। कोरोना की 5वीं लहर के वार जारी। मजीद 47 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 3914 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 7.1% रही। आमिर लियाकत हुसैन ने 18 साल लड़की से तीसरी शादी कर ली। इंस्टा पर अपनी तीसरी शादी की इत्तला दी। अहलिया के साथ तस्वीर शेयर की और बताया कि सैयदा दानिया शाह सराय की दिलकश, सादा और प्यारी है। ताल्लुक लोधरा से है। गुज़श्ता रोज आमिर लियाकत की दूसरी अहलिया तूबा अनवर ने खुला लेने की तस्दीक की थी। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनिस इलाही से कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब में अबहा एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। ड्रोन को हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। 4 अफराद मामूली जख्मी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और अमरीकी सदर जो बाइडन में टेलीफोनिक राब्ता। हौसियों के खिलाफ कार्रवाइयों और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
फोर्ब्स ने 50 ताकतवर कारोबारी खवातीन का ऐलान कर दिया। फहरिस्त में 4 सऊदी खवातीन जगह बनाने में कामयाब। 19 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन लिस्ट में शामिल हैं।